राधे राधे फ्रेंड्स। तो एक और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो उलट सुलट बोल के सोचते हैं कि दूसरे बंदे को हम फंसा लेंगे, ये है वो है, अटरम शटरम। भाई कोई दूसरा कोई जानवर तो है नहीं कि जो कोई तुम पिंजरे में फंसा लोगे, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो दूसरा आदमी है या कोई भी आदमी है, ठीक है, तो दिमाग उसमें भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, पुलिस भी है और कानून भी है। ऐसा तो नहीं है कि भैया जंगल राज है ना। और एक एजुकेटेड आदमी को अगर आप ऐसे करोगे तो कल को काफ़ी कुछ रिएक्शंस भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेने के देने पड़ जाते हैं ऐसे केसेस में, चाहे लड़की हो चाहे पैसा हो, दोनों चीज़ों में। तो एवरीथिंग, इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड थिंग्स आर म्यूचुअल, देन जब दो जने राज़ी हैं तो क्या करेगा काजी, है ना। तो एक तो वो वाली बात होती है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से वेदर इट इज़ एनी पर्सन यू शुड ऑलवेज थिंक म्यूचुअली, ठीक है ना। कल को कोई लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बोले कि मेरे साथ भैया ज़ोर ज़बरदस्ती किया या ऐसे किया या वैसे किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड थिंग इज़ भैया अगर आपको भाव नहीं मिल रहा है तो उसको परस्यू मत करो, सेकंड थिंग, ठीक है। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से, इवन विद मनी, ठीक है ना। राइट नाउ आई एम 43 एंड आई एम गोना बी 44 सून, राइट। So there is no criminal case against me because I'm not a criminal, ठीक है। एंड नो फीमेल कैन पॉइंट अ फिंगर एट मी, क्योंकि मैं अपने गिरेबान में झांक के देखता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंड अपनी मर्यादा के अंदर रहता हूँ। तो जब अपनी मर्यादा में रहोगे तो भैया कोई लड़की आपके ऊपर उठाएगी नहीं उंगली, है ना। और मेहनत करने की अगर आपकी खाने की नीयत है तो आप पैसे से भी सही रहोगे। तो सारी बात बनने के लिए आपको खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या करना चाहिए, तो ज़िंदगी में आप मात नहीं खाओगे। दैट मच आई कैन से। बट इफ़ रॉन्ग थिंग्स हैव बीन डन एंड रॉन्ग एलिगेशंस हैव बीन मेड जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो आप अपना नुकसान तो पूरा करोगे ही, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू विल गेट बैक विद पीपल द वे दे मेड दोज एलिगेशंस, है ना। तो उनको जवाब देने के लिए अगर आप कोई टेढ़ा रास्ता अपनाते हो तो उसमें बुराई क्या है ना। एंड दुनिया तो ऐसी ही है ना। तो ये दूसरी बात है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि भाई 70-80% को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई मेरे मुंह पे तो इनकी हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बोल सकते कि जहाँ मैं गलत हूँ, है ना। और अपने मन से चाहे जलन के मारे, चाहे, है ना, कितनी उल्ट सुलट बकवास कर लो पीछे, ठीक है ना। तो उससे तो वही वाली बात है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। पीठ पीछे कितनी मर्जी गाली दो, कितना मर्जी कुछ बोलो, हाँ आपके साथ कुछ बुरा किया हुए, आपका पैसा लूटा हुए, है ना। मैं पुलिस में कंप्लेंट में मैंने लिखी हुई है आपकी बीवी का रेप कर दिया हुए, आपकी बीवी भगा ले गई हुए, है ना। क्योंकि बात असली ये है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा चुल है ना। दूसरे की फाइनेंस से, दूसरे की सेहत से, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे की बीवी से। अब तुम बैठे बैठे तुम्हारे ऐस में एनाकोंडा काट रहे हैं, ठीक है, तभी ये सारी हरकतें कि दूसरे को फंसाओ, दूसरे को गिराओ, दूसरे को मरवाओ, है ना। और जब आप फेक एलिगेशंस लगाते हो तो पुलिस और वो भी कोर्ट भी ऐसा ही होता है, चाहे तुम कितने ही पैसे खिला लो, ठीक है ना। जब मीडिया में बात चली जाए और सोशल मीडिया पे बात आ जाए, तो जैसे मेरा ये वाला वीडियो है, ये तो लाखों लोग देखते हैं। तो बेवकूफ़ थोड़ी ना है कोई, ये सब के सब पता लग जाता है सबको।
है ना। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सेइंग कि भाई अगर आपका जैसे मेरा नुकसान हुआ है तो उसको रिकवर करो, और ज़रूरी नहीं है सबको गले लगाना, है ना। 70% 80% सोसाइटी यू हैव टू इग्नोर। कुत्ते भौंकते रहेंगे, आपको चलना पड़ेगा, उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब जलन के मारे, है ना, अब वो है कि भैया अगर किसी के गाल लाल है ना, तो अब तुम अपने गालों पे थप्पड़ मार के उनको लाल करना चाह रहे हो। अब बताओ इसमें, है ना। कहते नहीं, हम तो सोचना चाहिए, थिंकिंग से हो जाता है। अब मैं आज सोचूं कि भैया मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं झट से, है ना, तो सोचने से तो कुछ भी नहीं होता। या फिर ऐसे सोचे कोई आदमी कि मतलब किसी को दबाव में करके कुछ काम करवा लूं, तो दबाव में तो काम उल्टे ही होते हैं। जल्दबाजी का काम शैतान का, और दबाव में तो काम उल्टे ही होते हैं, आपको पता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट सही है या नहीं है ना। And again, I'm again saying to all the younger guys or everything, to forget everything। जहाँ पे भी कोई चीज़ होती है with females, है ना, you should always think mutually। अगर mutually हो रहा है, it's well and good, नहीं तो leave it। Focus on your studies, focus on your business, focus on n number of things that are meaningful, है ना। सिर्फ एक फीमेल ही आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है। डेफिनेटली शी विल बी पार्ट ऑफ योर what do I say, life, but she is not the sole purpose of life, है ना। Life comes once, है ना, and life will teach you that how shallow life is, है ना। So how shallow people are, how they change, पैसा देख के कैसे रंग बदलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत कुछ देख रखा है, यू नो, आई एम 40, आई एम गोना बी 44, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव गॉट अ प्लान टू कंप्लीट। एंड दोज हु हैव अंडरस्टूड, आई डोंट नीड टू मेक पीपल ईच एंड एवरी टॉम डिक एंड हैरी अंडरस्टैंड ऑल दिस। दोज हु हैव अंडरस्टूड, दे हैव अंडरस्टूड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो यू शुड थिंक कामली एंड try to solve the matter mutually, and definitely there are a lot of things that can happen mutually, ठीक है। चलो, bye guys, take care।